आहोई अष्टमी व्रत की कथा आज मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, जिसे सुनने से, जिसे कहने से और हुंकारी भरने से ही माता जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और हमारे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। यह कथा हम शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा मिश्रा। श्रद्धा वेद चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी लोग कैसे हैं? यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आइए चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी, जो कि दीपावली के समय अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। उसकी भाभी दीपावली में घर को लीपने के लिए जंगल से मिट्टी लाने जा रही थी। अपनी भाभी के साथ साहूकार की बेटी भी जंगल से मिट्टी खोदने के लिए चली जाती है। साहूकार की बेटी जिस जगह मिट्टी खोदती है, उस जगह पर स्याऊ अपने बच्चों के साथ रहती थी। साहूकार की बेटी के खुरपी से उसके बच्चों की चोट लग जाती है, उसका बच्चा मर जाता है। स्याहू दुखी होकर के साहूकार की बेटी को श्राप दे देती है कि तुम्हारी कोख बध जाएगी। तो साहूकार की जो बेटी है वह रोने लगती है, दुखी होकर के उसकी कोख बंध गई है। तो साहूकार की जो बेटी है वह अपनी भाभीयों से एक एक करके कहती है कि मेरी जगह पर तुम अपनी कोख को बंधवा लो, लेकिन सभी भाभीयों ने मना कर दिया। लेकिन उसकी जो सबसे छोटी वाली भाभी थी वह मान गई। वह कहने लगी कि मैं तुम्हारी जगह पर अपनी कोख को बंधवा लेती हूँ। कुछ समय बीतने के बाद उसके साहूकार की जो बहू थी वह बेटे को जन्म देती है, लेकिन जो उसका बेटा होता है वह 7 दिन बाद मर जाता है। इसी तरीके से वह 7 बेटों को जन्म देती है, सातों बेटे उसके मर जाते हैं। साहूकार की बहू बहुत ज्यादा दुखी होती है। वह दुखी होकर के पंडित जी को अपने घर पर बुलाती है। पंडित जी कहते हैं कि सुरई गाय की सेवा करने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। अगले ही दिन से साहूकार की छोटी बहू सुरई गाय की सेवा करना शुरू कर देती है। सुबह सुबह ही गाय के गोबर को साफ कर देती है, चारा देती है, साफ पानी भरती है। इस तरीके से गाय की सेवा करती है। कुछ दिन बाद सुरई गाय सोचती है कि हमारी इतनी सेवा कौन करती है। सुरई गाय सुबह तड़के में ही उठकर बैठ जाती है यह जानने के लिए। तो साहूकार की छोटी बहू जब जाती है सुरई गाय की सेवा करने के लिए, तो सुरई गाय कहती हैं कि तुम हमारी इतनी सेवा क्यों करती हो? तो साहूकार की बहू कहती हैं कि तुम्हारी जो सखी हैं, सहेली हैं, स्याऊ माता, वह हमारी कोख को बांध दी हैं। आप कृपा करके हमारी कोख को खुलवा दीजिए। तो उनकी यह विनती को सुरई गाय मान लेती हैं और 7 समुंदर पार जाने का फैसला कर लेती हैं। स्याऊ माता वहीं पर रहती हैं। तो साहूकार की छोटी बहू और सोए गाय काफी दूर चलने के बाद थक जाती हैं। एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती हैं। तो साहूकार की छोटी बहू क्या देखती हैं कि पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखी के छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों को खाने के लिए, मारने के लिए सांप उनकी तरफ आ रहा है। तो साहूकार की छोटी बहू जो है वह सांप को मार देती हैं। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखी आती हैं। वह खून देख करके सोचती हैं कि यह जो साहूकार की बहू हैं यह हमारे बच्चों को मार दी हैं। तो गरुड़ पंखी अपनी चोंच से साहूकार की छोटी बहू को मारना शुरू कर देती हैं। साहूकार की बहू दुखी होकर के यह कहती हैं, तो मैंने तो आपके बच्चों की रक्षा की, आप मुझे ही मार रही हैं। यह सुनकर के वह गरुड़ पंखी कहती हैं कि आप हमारे बच्चों की रक्षा की हो, आप क्या मांगना चाहती हो मांग सकती हो। तो उन्होंने कहा कि हमें स्याऊ माता के पास पहुंचा दीजिए। तो गरुड़ पंखी अपने पंखों पर बैठा करके गाय को और साहूकार की छोटी बहू को बैठा करके 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पास पहुंचा देती हैं। तो स्याऊ माता अपने सुरई सखी को देख करके, सुरई गाय जो सखी हैं उनके, उन्हें देख करके बहुत खुश होती हैं और कहती हैं हमारे बालों में, हमारे सिर में बहुत ज्यादा जू पड़ गई हैं, इसे निकाल दो।
तो जो सुरई गाय है वह साहूकार की छोटी बहू से कहती है कि स्याऊ माता की जो जूं है उसे निकाल दो। साहूकार की छोटी बहू स्याऊ माता के सारे जूं को निकाल देती हैं। इससे खुश होकर के स्याऊ माता उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारे 7 बेटे हों, 7 बहुएं हों। तो साहूकार की छोटी बहू कहती हैं कि यह हमारे कैसे होगा? तो जो स्याऊ माता हैं वह कहती हैं क्यों नहीं होगा? तो उन साहूकार की छोटी बहू कहती है पहले वचन लो कि हमें 7 बेटे और 7 बहू देने होने का आप वचन दोगे। तो वह कहती हैं हम यह वचन लेते हैं, वचन में बांध देती हैं स्याऊ माता को, साहूकार की छोटी बहू। तो फिर कहती हैं कि आपने ही साहूकार की बहू कहती हैं स्याऊ माता से कि आपने हमारी कोख को बांध दिया है, कैसे हमारे बेटे होंगे? बेटे होते हैं वह मर जाते हैं, 7 बेटे हुए और 7 दिन बाद मर गए। तो स्याऊ माता कहती हैं कि आप हमें अपने वचनों में बांध दी हो, तो मैं आपको यह आशीर्वाद देती हूँ कि जाओ आपके 7 बेटे 7 बहुएं होंगे। आप घर जा करके अहोई माता की पूजा करना। तो वह जो साहूकार की छोटी बहू है अपने घर आती हैं। घर आकर क्या देखती हैं? उनके आंगन में 7 बेटे हैं, 7 बहुएं हैं, जिसे देख कर के वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। जब अहोई अष्टमी आता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को जब अहोई अष्टमी आता है तब वह विधिवत व्रत करती हैं, पूजन करती हैं। इस समय उनकी जो जेठानियाँ हैं कहती हैं कभी कुछ समय बाद रोने-धोने की आवाज़ शुरू होगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उनके घर से रोने-धोने की आवाज़ नहीं आती है। तो जो जेठानियाँ हैं वह अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजती हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जब उनके बच्चे जाते हैं तो देखते हैं कि यह व्रत का उद्यापन हो रहा है। जिसे जाकर के बताते हैं। वह सब बहुएँ आकर के देखती हैं कि उनके आँगन में 7 बेटे हैं, 7 बहुएँ हैं। यह सब जानने के लिए बहू से पूछा तो छोटी बहू ने बताया कि यह सब हमें अहोई माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। हम अहोई माता से यह प्रार्थना करें जिस तरीके से छोटी बहू की कोख बाँधी गई उस तरीके से किसी की भी कोख न बंधे और जिस तरीके से उन्हें 7 बेटे 7 बहू होने का आशीर्वाद मिला, इस तरीके से जो कोई भी अहोई माता की यह कथा सुनता है, कहता है और हुंकारे भरता है, उनकी समस्त मनोकामना पूरी होती है, उनके बच्चों की लंबी उम्र होती है और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस तरीके से यह कथा यहीं तक है और अगर आप सबको यह कथा पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।